ये स्लैग का तीसरा पार्ट है। स्लैग कहे तो न्याय और निगम, ये भी जानते हैं। और इसको एक अनुमान है, क्या है? अनुमान है, जो कि देखेंगे दोस्तों कथन से हम क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वेन डायग्राम बनाएंगे। किससे दोस्तों? कथन से। कथन से पढ़ने के बाद जब वेन डायग्राम बन जाएगा तो इसका कोई काम नहीं रह जाएगा। तो पहला कथन हम पढ़ते हैं, क्या पढ़िए आप भी। कोई भी बिल्ली सफेद नहीं है। तो दोस्तों आप क्या बनाएंगे? पहले फर्स्ट नंबर पे बिल्ली बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बिल्ली बनाएंगे। जैसे मैं कह रहा हूं दोस्तों वैसे करते चले जाना है। कोई भी बिल्ली सफेद नहीं है। अब सफेद भी बनाएंगे दोस्तों। क्या बनाएंगे? सफेद भी बनाएंगे। यानी कह रहा कोई भी बिल्ली सफेद नहीं है, तो इसका कनेक्शन दोनों से नहीं है। दूसरा कथन कह रहा है कुछ सफेद पांडा है। अब दोस्तों कह रहा है कुछ सफेद पांडा है। क्या है? कुछ सफेद पांडा है। अरे वो वाला पांडा मत समझिएगा जो सोचते हैं जो भैंस का पांडा होता है, वो पांडा नहीं होता है। ये पांडा होता है दोस्तों, जंगलों में भी पाया जाता है। भैंस भी पाई जाती है, जंगली भैंस, लेकिन भैंस पाली जाती है। फिलहाल पांडा भी अब पाले जाते हैं चिड़ियाघर में, जू में, लेकिन चिड़ियाघर में भैंस नहीं पाली जाती, घर में पाली जाती है। कह रहे कुछ सफेद पांडा है। तो आपका ये वेन डायग्राम बनकर के दोस्तों तैयार हो गया। अब हमको इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हम कर देंगे नेग्लेक्ट। कहने का मतलब कथन से अब कोई संपर्क नहीं रहना चाहिए, आपको उस पर दोबारा नजर नहीं जाना चाहिए। अब आते हैं निष्कर्ष पे। करा सभी पांडा सफेद हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें जो वेन डायग्राम बना है हमारा, ये तो पार्ट सफेद है, ये तो पार्ट सफेद है। और ये जो पांडा कह रहा है कि सभी पांडा सफेद है, क्या? नहीं। अगर दोस्तों ये सफेद के अंदर पांडा आता, सफेद के अंदर पांडा आ रहा, तो कहता सभी पांडा सफेद है, तब तो ये सही हो जाता। लेकिन दोस्तों ये गलत है। कहने का मतलब है कह रहा सभी पांडा सफेद हैं, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। पहला निष्कर्ष। दूसरा क्या करा? कुछ बिल्लियां सफेद हैं। अब देखिए दोस्तों बिल्ली इधर है, बिल्ली आपकी इधर है और सफेद दोस्तों इधर है, इसका कोई कनेक्शन नहीं, इससे कोई वास्ता नहीं है। तो ये भी दोस्तों आपका निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कहता है, कह रहा है कि अब देखिए आंसर केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है। ऐसा क्या? इसमें दोनों नहीं करता है, न तो पहला न ही दूसरा अनुसरण करता है। ये तो दोस्तों एकदम परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको बी ऑप्शन में मिल गया है। तीसरा केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, नहीं, दोनों पहला और दूसरा अनुसरण करता है। ये सब कोई नहीं होगा दोस्तों, केवल बी पार्ट का होता है। कहने का मतलब है दोस्तों अगर आप कथन पढ़ेंगे, उसके बाद आप निष्कर्ष करेंगे, उसके बाद आप ऑप्शन मारेंगे। दोस्तों कथन है, कह रहा है क्या? कुछ टमाटर गर्म है। अब आपको वेन डायग्राम बनाएंगे। क्या? वेन डायग्राम बनाएंगे। हर क्वेश्चन में बिना वेन डायग्राम के दोस्तों सॉल्व नहीं होगा। और मुझबानी नहीं है कि ऐसे देख करके ऐसे मार दें, चलो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके कर दिए, ऐसा नहीं है। पहले आप वेन डायग्राम बनाएंगे। तो कह रहा कुछ टमाटर गर्म है, तो पहले दोस्तों आप टमाटर बनाएंगे। पहले क्या? आप टमाटर बनाएंगे। टमाटर, टमाटर सब्जी में पड़ती है। कुछ टमाटर गर्म है। अब क्या है दोस्तों? गर्म है। जो कह रहा है टमाटर वैसे गर्म नहीं होता है, ठंडा ही होता है, लेकिन कह रहा है कुछ टमाटर गर्म है, तो गर्म है। सभी मटर गर्म है। अब ये भी कह रहा है सभी मटर क्या है दोस्तों? गर्म है। क्या है? गर्म है। तो गर्म है तो गर्म के अंदर आएगा, ठीक है ना? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, कहां से क्या होगा। तो कह क्या रहा? अब निष्कर्ष पे आइए। इसका काम पूरा टोटली खत्म हो गया। अब निष्कर्ष पर आइए। क्या कर रहा? कुछ गर्म मटर है। तो अब देखिए कह रहा है ये पूरा गर्म है दोस्तों, ये दोस्तों पूरा गर्म है। पूरा क्या है? गर्म है। और कह रहा कुछ गर्म मटर है। जो कुछ गर्म है क्या है? कुछ कह रहा है कुछ गर्म क्या है? मटर है दोस्तों। क्या है? मटर है। अब देखिए पूरा गर्म है और ये थोड़ा सा जो उसका पार्ट है ये पूरा गर्म है दोस्तों। देखिए ऐसे समझिए पूरा गर्म है और गर्म के अंदर क्या है दोस्तों? मटर आ रहा है। तो ये वाला हिस्सा क्या है दोस्तों? देखिएगा मटर का है। तो कह रहा है कुछ गर्म मटर है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। कह रहा है कुछ गर्म टमाटर है। अब देखिए दोस्तों
ये टमाटर है और एक गर्म है। तो आप इसका वेन डायग्राम देखिए कैसे बन रहा है, अलग से हम बना रहे हैं। आपको दोस्तों इतना हम बताने का मतलब है, ऊपरी ऊपरी बता नहीं रहे हैं, आपको बताने का मतलब है कि आप समझ जाइए, जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं पूरी तरह से उसको तह तक जाइए और पूरा उसको सॉल्व करिए। तो कह रहा है क्या, कुछ गर्म मटर है। अब दोस्तों आप देखिए, ये गर्म है, ये मटर है, क्या है, कुछ गर्म टमाटर, सॉरी ये दोस्तों टमाटर है, टमाटर है, आप कुछ गर्म टमाटर है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे जाएंगे, ये गर्म बना दिया हमने, ठीक है। ये फिगर ऑलरेडी बना हुआ है दोस्तों, लेकिन हम आपको अलग से बना रहे हैं कि आप कंफ्यूज मत हो। तो ये टमाटर का हिस्सा है दोस्तों, देखिए ये टमाटर का हिस्सा है, ये गर्म का हिस्सा है। तो अब कहते हैं ये वाला कुछ ही तो हिस्सा है, कह रहा है कुछ गर्म टमाटर है। अब ये भी तो हो सकता है कुछ टमाटर गर्म है, ये भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये भी आपका निष्कर्ष दूसरा आपका सही हो जाएगा। कह रहा है या फिर पहला या फिर पालन करता है, कहीं ना कहीं या वाला आइदर का केस लग गया तो ये नहीं होगा। कह रहा है केवल सेकेंड फॉलो करता है, ये भी नहीं होगा। देखिए दोनों ही, एक और दूसरा पालन करता, आइदर का केस लगेगा तो उसमें दूसरा हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन भी देखिए दोस्तों, ऑप्शन भी आप देख लेंगे कि ऑप्शन के साथ भी क्वेश्चन सही होता है। इसका हम बताएंगे ऑप्शन का किस तरह से करेंगे। तो कह रहा है दोनों ही पहला और दूसरा पालन करता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा और ऑप्शन डी भी आपका गलत हो जाएगा। ये दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, कहीं न कहीं हम आरआरबी डी में पूछा हुआ है और इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछता है दोस्तों तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कथन क्या कर रहा देखिए, कुछ तेंदुए क्रूर हैं। अब पहले दोस्तों आप फिर हम वेन डायग्राम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। बिना वेन डायग्राम के दोस्तों ये क्वेश्चन हिलने वाला नहीं है, मुझबानी मत कर दीजिएगा। कह रहा कुछ तेंदुए क्रूर हैं, तो आप पहले क्या बनाएंगे, तेंदुए। अब भाई तेंदुए हैं तो भाई क्रूर होंगे ही, तो कह रहा कुछ तेंदुए क्या है, क्रूर हैं। अब तेंदुए बना दीजिए, तेंदुए, और एक गोले में क्या करेंगे, क्रूर है, क्या है, क्रूर है, क्या है, क्रूर है। दूसरा कथन कह रहा है कुछ क्रूर भालू हैं दोस्तों, या सॉरी कुछ क्रूर भालू हैं। अब कह रहा कुछ क्रूर भालू हैं, क्या है, भालू भी तो ऐसा नहीं होता भाई, ये भी तो क्रूर ही होता है, कुछ क्रूर भालू हैं। तो अब देखिए दोस्तों इसका हो गया कथन का काम खत्म। अब आते हैं दोस्तों निष्कर्ष पर। कह रहा है कुछ भालू क्रूर हैं। अब दोस्तों ये देखिए ये वाला हिस्सा भालू क्रूर का है, तो हम पहले बनाते हैं, ये देखिए क्रूर वाला, ये क्या है, क्रूर, क्या है, क्रूर है। और फिर अलग से हम बना देते हैं इसमें भालू, भालू क्या है, भालू। आपके समझने के लिए बना रहे हैं, तोड़ के बता रहे हैं, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आए, आपके दिमाग में बैठे और साथ जाए। कुछ भालू क्रूर हैं, तो ये देखिए दोस्तों क्रूर का हिस्सा है, और ये दोस्तों क्या है, भालू का हिस्सा है। और ये वाला जो हिस्सा है ये कुछ कुछ वाला है, क्या है, कुछ कुछ वाला। ते भी कहता था कुछ क्रूर भालू है, चाहे कह दे कुछ भालू क्रूर है, कहने का मतलब ये भी ऑप्शन में आ सकता है। तो ये जो कह रहा है, तो ये पहला निष्कर्ष दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कह रहा कुछ तेंदुए भालू है। दोस्तों आप देखेंगे तेंदुआ यहाँ है और भालू यहाँ है, तो कहीं न कहीं ये जब आइदर का केस बनेगा तो वो क्वेश्चन लाएंगे, तो हम बताएंगे कहां से वो सही होगा। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। तो कहते हैं केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, पहला करता है, केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है, इसको काट देंगे। निष्कर्ष न तो पहला न तो दूसरा, ये भी गलत होगा। निष्कर्ष पहला और सेकेंड दोनों अनुसरण करता है, तो ये भी नहीं होगा। दोस्तों कहते हैं इस तरह का क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में आपके भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं, कहीं ना कहीं आपको एक से तो दो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये चौथा क्वेश्चन आपको हम सोल्यूशन करा जा रहे हैं। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो हमको कमेंट करिएगा, और जिन जिन लोग के पास वीडियो पहुंच रहे हैं, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमको सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अगर हमको फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमको फॉलो करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। और अच्छी लगता है तो आप कमेंट भी करिएगा, दबा करके लाइक भी करिएगा। कहते हैं दोस्तों कथन है, दोस्तों कथन कुछ बंदर लंगूर है। अब वही बात है दोस्तों, कह रहा कुछ बंदर क्या है, कुछ बंदर, हमारे पूर्वज तो यही भी रहे हैं ना। कुछ बंदर क्या है दोस्तों, लंगूर है, क्या है, लंगूर है, क्या है, लंगूर है, लंगूर है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, कुछ लंगूर मानव नहीं है। अब कह रहा है
कुछ लंगूर आपका दोस्तों मानव नहीं है। क्या नहीं है? मानव नहीं है। कुछ लंगूर मानव नहीं है, तो उसका दोस्तों किसी से कनेक्शन नहीं रह जाएगा। कहने का मतलब लंगूर से कनेक्शन वहां पे कट कर देंगे। कहने का मतलब है इसका काम दोस्तों अब खत्म हो गया है। निष्कर्ष पर आएंगे। कह रहा है कुछ लंगूर बंदर है। अब देखिए दोस्तों, इसका वाला हिस्सा ये बंदर वाला है। अब देखिए सीधा सीधा दिख रहा है। आप ये मत समझिएगा कि हम दो बना, और ये लंगूर का है, तो कुछ कुछ हिस्सा ये कह रहा है कि ये लंगूर का भी हिस्सा आ जा रहा है और बंदर का भी हिस्सा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कह रहा है ये वाला कुछ वाला हिस्सा कह रहा है कुछ लंगूर बंदर है, यानी ये कह रहा है निष्कर्ष सही है। ठीक है। अब दूसरा कह रहा कुछ मानव बंदर है। अब देखिए दोस्तों, इसका कनेक्शन इससे है, लेकिन मानव से कहीं कनेक्शन है क्या? कटा हुआ है, दूर दूर तक इसका संबंध नहीं है। तो कह रहा कुछ मानव बंदर है, तो कहीं न कहीं ये गलत हो जाएगा। दूसरी बात, अब आते हैं आपका आंसर पर। देखते हैं क्या करा। निष्कर्ष पहला है और दूसरा दोनों अनुसरण करता है। नहीं दोस्तों, गलत है। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ऐसा क्या? दूसरा गलत है, तो बी वाला भी गलत हो जाएगा। सी कह रहा है केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, यानी पहला सही है तो सही है। जब पहला सही होगा तो डी वाला ऑप्शन ऐसे ही सही हो जाएगा। तो ये पांचवा क्वेश्चन है। कथन को हम पहले पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? सभी फल बिल्लियां हैं। अब देखिए कह रहा है सभी फल जो है क्या दोस्तों, ऐसे देखिए पहले बनाएगा वेन डायग्राम। दोस्तों क्या बनाएगा? वेन डायग्राम। क्या बनाएगा? वेन डायग्राम। बिगर वेन डायग्राम का आपका क्वेश्चन हिलने वाला नहीं है, आप गलती करेंगे। ठीक है ना। सभी फल क्या है दोस्तों? बिल्लियां हैं। जितने फल हैं इसमें क्या है दोस्तों? बिल्लियां हैं। आप सोच रहे होंगे कि फल कैसे बिल्लियां हो गई, तो होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, सब कुछ संभव है। सभी शेर बिल्लियां हैं। अब देखिए कह रहा सभी शेर बिल्लियां, ये तो मानते हैं कि क्या है, जो शेर से बिल्लियां जो होती हैं वो शेर का ही प्रजाति है। चाहे शेर जो है बिल्लिया की ही प्रजाति है। क्यों नहीं, एक कहानी बचपन में सुने होंगे, जब दौआ सजी सिखा देती है तो बिल्लिया चढ़ जाती है पेड़ पर, तो वही कहानी है। तो उसकी ये कहने का मतलब है इसकी प्रजाति है। ये शेर जो है, बाघ है, जो बिल्लिया की प्रजाति है, वो तथ्य है। तो कहने का सभी शेर बिल्लियां हैं। अब दोस्तों ये काम इसका हो गया खत्म। अब आइए दोस्तों निष्कर्ष पर। कह रहा है कुछ फल शेर हैं। ऐसा क्या दोस्तों? फल इधर है, शेर इधर है, तो कहीं न कहीं से कोई वास्ता नहीं है। वो कंडीशन आएगा जब आगे वाला क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे क्या है। कुछ बिल्लियां शेर हैं। अब दोस्तों देखिए कह रहा कुछ बिल्लियां शेर हैं। आपकी तो ये बिल्लियां है दोस्तों, क्या है? बिल्लियां। आपको बार बार एकदम समझा रहे हैं, बार बार। और ये जो क्या है कह रहे हैं शेर वाला हिस्सा ये है दोस्तों, शेर वाला हिस्सा ये है। तो कह रहा है ये बिल्लियां है, पूरा ये बिल्लियां है। ठीक है ना। अब ये शेर वाला हिस्सा ये है, शेर वाला हिस्सा ये है। देखिए तो कह क्या रही है? कुछ बिल्लियां शेर है। तो दोस्तों दूसरा वाला एकदम सही होगा। दूसरा निष्कर्ष कहते हैं केवल निष्कर्ष पहला पालन करता है क्या? नहीं करता है। न तो निष्कर्ष पहला और न तो दूसरा निष्कर्ष पालन करता, ये भी नहीं। निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों पालन करता, ऐसा कुछ नहीं करा। कह रहा है केवल निष्कर्ष सेकंड फॉलो करता है, फॉलो करता है। तो अगर निष्कर्ष पालन करता, फॉलो करे या पालन करे, तो कहने का मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा।